तो दर्शकों, अगस्त का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और ये आने वाला महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। लगभग देखते देखते आधा साल भी खत्म हो गया है और ये अगस्त के महीने में जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमारी मासिक राशिवार देशी श्रृंखला की हम शुरुआत कर देते हैं और हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपका जो भी मिस हो गया है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, यानी उनके लिए आने वाला अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति उनके जीवन में प्रभाव डालेगी। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो और कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, साथ ही प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा और विवाहित दंपतियों के लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ उपाय। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो कर्क राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अगस्त के महीने में, वो इस प्रकार है। लगन में सूर्य के साथ बुध गोचर कर रहे हैं और केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति शुक्र के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे क्योंकि ये अभी वक्री अवस्था में है आपके लगन भाव में गोचर करते हुए। 12 अगस्त को जो सूर्य है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, केतु के साथ इनकी युति रहेगी। और शुक्र जो है 21 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वादश भाव से निकल के आपके लगन भाव में आ जाएंगे। और बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी यहाँ पे आपके लगन भाव से निकल के द्वितीय भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य के साथ और केतु के साथ बुध की युति रहेगी। ये जो छोटा सा ट्रांजिट होने जा रहा है अगस्त के महीने में, ये आपके जीवन में विशेष प्रकार से प्रभाव डालेगा क्योंकि सूर्य यहाँ पे केतु के साथ जो है ग्रहण योग में आएंगे और पितृदोष में आएंगे। तो आपको थोड़ा सा सूर्य को मजबूती देनी होगी। और ये प्रभाव का वर्णन करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, जो अगर हम बात करें स्वास्थ्य की जगह शुरुआत करें तो केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करें और राहु अष्टम भाव में। कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर कुछ अचानक देखने को मिल रही है और कुछ ऐसी समस्या जो आपके दिमाग पे बन रही है। कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से भी आप छोटी समस्या को बड़ा करके बता सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या का पता नहीं लग पाता, उसका जड़ या डायग्नोस नहीं हो पाता कि बात क्या है। सब कुछ करा लेते हैं लेकिन उसका असर नहीं देखने को मिलता है। तो कुछ राहु केतु की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। परिवार के साथ संबंध में गिरावट या संबंध में दूरी या विच्छेद देखने को मिलता है। परिवार से कुछ सहयोग सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जब अगर हम बात करें केतु की दृष्टि अगर बात करें तो आपके छठे भाव में पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्या में को आप हल्के में ना लें। आप किसी शत्रु के कारण भी कुछ आप कष्ट उठा सकते हैं, कुछ आपके घर के भीतर भी हो सकते हैं। राहु की दृष्टि जो पड़ेगी आपके चतुर्भाव में पड़ेगी तो हृदय के मरीज अपने अच्छे से ध्यान रखें। द्वादश भाव में भी दृष्टि पड़ रही है क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे अब जो पूरे वर्ष है, जो बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद और राहु के राशि परिवर्तन के बाद एक गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। तो लाभ भी आपको बहुत रुक रुक के या बहुत ही ऑब्स्टेकल्स यानी अवरोध के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको काफी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे में सहज भाव में रखें, अपने लगनेश को मजबूती दें और बृहस्पति को भी मजबूती दें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको अपने जो खान पान को उचित रखना है, साथ ही साथ आपको योग और ध्यान में भी अपने आपको लेकर आना है क्योंकि इसके अभाव में शांति प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, खासकर आजकल के जीवन में। इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षा करियर की, तो पंचम भाव के स्वामी मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्थान से बाहर पढ़ाई का मौका किसी नए इंस्टीट्यूट में, विद्यालय में या किसी नए कॉलेज में एडमिशन मिलने की चांसेस देखने को मिल सकते हैं या पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है या कुछ टेम्प्रेरी समय के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं पढ़ाई के संदर्भ में। कॉम्पिटिशन में आपको काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता देखने को मिलेगी। तो कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ इस प्रकार की चीज़ देखी जा सकती है। हालांकि कुछ आपको स्थान से बाहर कुछ ऑफर मिल सकते हैं। यदि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई के लिए तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा मजबूती से आपको प्रयास करना पड़ सकता है। नए करियर की शुरुआत में आपको स्थान से बाहर कहीं आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, आपको जाना पड़ सकता है या वहां से कुछ आपको ऑफर देखने को मिल सकता है। थोड़े तालमेल बैठाने में खासकर सहकर्मी के साथ या कली के साथ दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में सहज भाव में रहे, धैर्य भाव में चले। कार्यक्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा यदि हम समझे तो दशम भाव के स्वामी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे किसी मुद्दे को लेकर या किसी बात को लेकर या किसी परफेक्शन को लेकर आप अपने सहकर्मी से या किसी कलीग से उलझते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही कोई यात्रा में भी आपको जाना पड़ सकता है, उसमें आपकी तैयारी को लेकर आप काफ़ी जो है आश्वस्त तो नजर नहीं आएंगे, जो कि द्वितीय सप्ताह के बाद ही संभावना देखने को मिलेगी। उससे पहले सिर्फ कन्फ्यूजन की स्थिति और असफलता
लेकिन असफलता से भी आप कुछ सीखने को प्रयास करेंगे और उसी के आधार पर आप जो दूसरी बार प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें आप यहाँ पे आपके नई जॉब की प्रयास के लिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं कुछ अवरोध या ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि परिस्थिति जब आपके पक्ष में होती है तो परफॉर्मेंस आपकी विपरीत चली जाती है। जब परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया होती है तो जो ऑफर दिया जाता है वो आपकी कारगर नहीं होता है। तो ये कुछ विपरीत परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजनेस या व्यवसाय की, सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य में आपको थोड़ी वृद्धि तो देखने को मिलेगी। संघर्ष के बाद एक विजय की जो आप हकदार हैं उसमें भी आप आगे बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्टेबल रखने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एक धैर्य दिखाना पड़ेगा। विदेश के लिए आप अच्छी नीति से आप आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगा। खासकर द्वितीय सप्ताह से और भी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। द्वितीय सप्ताह से ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट या डील में अगर डॉक्यूमेंट में आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई साइन कर रहे हैं, क्योंकि बुध का वक्री अवस्था में होना कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ऐसे में समय लेकर फिर आप उसका कुछ आप पालन करें। इसके अलावा अगर हम समझे तो घरेलू उद्योग को लेकर कुछ खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं, या रियल एस्टेट में कुछ बड़े निवेश के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ खर्चा कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में कुछ परिणाम के लिए आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम की अपेक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्थिति कोई परिवर्तन होती हुई नजर नहीं आएगी। फाइनेंशियल सेक्टर में आपको काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जो कि मास के अंत के बाद ही कुछ स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। तब आपकी भीतर जो क्रिएटिविटी है वो भर कर आएगी, आपकी जो आइडियाज़ है वो कारगर साबित होंगे। तब तक आपको सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके ग्राउंड रियलिटी को समझना है। उसके बाद अगर आप स्टेप लेंगे तो ज़्यादा समझदारी वाला होगा। इसके अलावा प्रेम संबंध की आप बात कर लें तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों की वजह से, उनके विचारों की वजह से आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके अनुभव को लेकर, उनके सोच को लेकर अगर आप आगे चलेंगे तो आप अपने संबंध को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हर एक की सोच उनके अनुभव के आधार पर होती है। आप अपनी सोच अपने अनुभव के आधार पर लेकर चलें। कहीं ना कहीं दूसरे की सहायता के प्रति आप ज़्यादा ललायित रह सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर परिवार से कुछ खास सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। विवाह की चर्चा भी कुछ खास अभी कह सकते हैं कि सफल होती हुई नजर नहीं आएगी। खासकर अपनी टर्म्स और कंडीशन में अगर आप सोचकर चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में आप रहेंगे तो बात बनती हुई नजर नहीं आएगी, जो कि द्वितीय सप्ताह से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कह सकते हैं कि द्वितीय सप्ताह से सूर्य आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तो ये भी एक प्रकार से और भी ज़्यादा क्लैशेस, एक रुकावट और एक बहुत बड़ी कह सकते हैं चैलेंजेस परिवार के कारण आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे विवाहित दंपति की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में परिवार को लेकर आपसी जो भी ईगो समस्या है, या कुछ भी क्लैशेज है, या कुछ भी एक डिफरेंसेस बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। जहाँ पे आप एक दूसरे को कॉपरेट करने का प्रयास करेंगे तो वहीं पे सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है, जहाँ पे केतु राहु की वजह से पारिवारिक गतिरोध या पारिवारिक इंटरफेरेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए तो जो सामान्य ही समय रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति को आपको मजबूती देनी, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत संघर्ष आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। संतान के कारण भी कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। संतोष में भी कुछ कमी आपको देखने को मिलेगा। उपाय की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने जो है लग्नेश सप्तमेश को मजबूती तो देनी है, साथ ही बृहस्पति को आपको बल जरूर देना है। बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो बृहस्पति को आप बल जरूर दें। यहाँ पे बृहस्पति का उपाय आप करें। आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें भीगी हुई चने की दाल और गुड़ मिला के आप गाय को खिला सकते हैं। गाय की सेवा कर सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीला तिलक लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी बड़े बुजुर्ग के पैर छू के आशीर्वाद लें, अपने पिता का सम्मान करें, किसी का अपमान ना करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। धर्म के प्रति प्रणयन हो तो ही आपको बृहस्पति अच्छा परिणाम देंगे। तो दर्शकों, ये परिणाम प्राप्त करने के लिए, अच्छी गति प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आचरण में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। तो आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।